रात चुप थी, जैसे डर ज्यादा हुआ था। घुटन हवा में जी थी। फिर सायरन बजा। उसकी आवाज सन्नाटे को चीरती हुई गूंजी, जैसे कह रही हो कि अब बस बर्बादी होने वाली है। हम सब अंदर दुबके हुए थे। डर जैसे सांसों में घुला हुआ था। जमीन कांपने लगी, बम गिरने लगे। हर धमाका जैसे सीधा हमारे दिल पर वार कर रहा था। जब ये सब खत्म हुआ तो फिर से सन्नाटा छा गया, पर ये सन्नाटा अलग था। एक खाली गूंजता हुआ सन्नाटा, भरा हुआ चीजों की यादों से जो हमने खो दी थी। यही सन्नाटा मैं अपने अंदर लिए फिरता हूँ। ये उस दुनिया का सन्नाटा है जो टूट चुकी है, उन ख्वाबों का जो राख हो गए। ये जंग का सन्नाटा है। अजहर, मेरा बेटा, वो हमेशा बहुत सीधा साधा था। उसकी आंखों में हजारों कल का सपना दिखता था। उसे छत पर पतंग उड़ाना बहुत पसंद था। उनकी रंग बिरंगी पूंछें हवा में नाचती रहती थीं। वो मुझे बादलों में उड़ने, सूरज को छूने की कहानियां सुनाता था। अजहर पायलट बनना चाहता था, ऊपर से दुनिया देखना चाहता था। मैं हंसकर कहता था, पहले अपनी पतंग ऊंची उड़ाना सीख ले। वो बस मुस्कुरा देता था, वो प्यारी मासूम मुस्कान जो सबसे अंधेरी रात को भी रोशन कर सकती थी। अब हमारे गांव में पतंग नहीं उड़ती। उनकी खुशनुमा रंगत की जगह डर और बेयकीनी का मटमैला रंग छा गया है। बच्चों की हंसी अब एक धुंधली सी याद बन गई है, जंग के सन्नाटे में कहीं खो गई है। हमारा गांव जो कभी जिंदगी से भरा रहता था, अब जंग के जख्मों से भरा था। बाजार जो कभी रौनक से भरा रहता था, अब वीरान पड़ा था। उसकी दुकानें टूटी और खाली थीं। स्कूल में भी बच्चे पढ़ने और बड़े होने के लिए इकट्ठा होते थे, अब एक खोखला सा ढांचा था। उसकी दीवारों पर गोलियों के निशान थे। लोगों के चेहरे, जिन पर कभी खुशी और हंसी की, अब चिंता और निराशा से भरे थे। जंग ने हमारी जिंदगी पर एक लंबा साया डाल दिया था। हमारी शांति छीन ली थी और सिर्फ दर्द और गम छोड़ दिया था। हम अपनी ही जमीन पर पराए हो गए थे, उन यादों से घिरे हुए जो हमने खो दी थी। हंसी खुशी, जिंदगी की छोटी छोटी खुशियां, सब कुछ चला गया था। उसकी जगह बस एक डर था जो हमसे चिपका हुआ था, जैसे हमारी परछाई। चौथा भाग, खामोशी की गूंज, जंग की सरसराहट। अजहर एक दिन मेरे पास आया। उसके छोटे से चेहरे पर एक गंभीरता थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। पिताजी, उसने कहा। उसकी आवाज में कांपते हाथों के बावजूद एक दृढ़ता थी। मैं सेना में भर्ती होना चाहता हूँ। मेरा कलेजा मुंह को आ गया। मैं उसे मना करना चाहता था, उसे उन भयावहताओं से बचाना चाहता था जो उसका इंतजार कर रही थी। लेकिन मैंने उसकी आंखों में एक ज्वाला देखी, वही ज्वाला जो उससे पहले अनगिनत नौजवानों के दिलों में जलती थी। देशभक्ति की, कर्तव्य की, अपनों की रक्षा करने की जरूरत की ज्वाला। इसलिए मैंने बस सिर हिला दिया। मेरा गला इतना रुंध गया था कि मैं बोल नहीं पा रहा था। हमने उसे दुआओं और आशीर्वाद के साथ विदा किया। हमारे दिल डर से भरे हुए थे। उसके गए हुए हर दिन एक युग जैसा लगता था। दरवाजे पर हर दस्तक से हमारे रगों में डर की एक लहर दौड़ जाती थी। और फिर एक दिन दस्तक हुई, लेकिन दरवाजे पर अजहर नहीं था। पांचवा भाग, एक पिता का विलाप। कहबर एक चोर की तरह आई, हमारी जिंदगी में बची हुई थोड़ी सी खुशी भी चुरा ले गई। अजहर चला गया था, युद्ध में शहीद हो गया, उन्होंने कहा। एक हीरो, उन्होंने उसे कहा, लेकिन वो बस एक मेरा लड़का किसी दूर युद्ध के मैदान में ठंडा और बेजान पड़ा हुआ था। मेरे आसपास की दुनिया धुंधली हो गई। दुख और विलाप की आवाजें धीमी हो गईं। मैं बस अजहर का चेहरा देख पा रहा था, समय में जमा हुआ। उसकी आंखें हमेशा के लिए उन सपनों से बंद हो गईं जो वो कभी पूरे नहीं कर पाएगा। वे उसके शरीर को घर ले आए, लिपटा हुआ उस देश के झंडे में जिसकी रक्षा करते हुए वो मर गया। मैंने उसके बेजान शरीर को देखा, इतना जवान, इतना होनहार, अब हमेशा के लिए जंग की बेरहमी से शांत हो गया। और उस पल मुझे लगा जैसे मेरा भी एक हिस्सा मर गया।